पार्ट 10 में हम देखते हैं ग्रैंडपा दामी की बॉडी के साथ में है और बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं। उधर दूर से मैथ्यू और कित्तक भी उनको देख रहे हैं, साथ में गुम की टोली भी उन सबको देख रही थी। तभी सबके सामने ग्रैंडपा की मौत हो जाती है, बॉम्ब फट जाता है। ये देखकर मैथ्यू वहाँ बहुत रोता है। वो ग्रैंडपा के पास जाने वाला था पर कित्तक उन्हें रोक देता है। गुम समझ जाती है कि ग्रैंडपा की अगर मौत हुई है यहाँ पर तो जरूर आसपास दामी के फादर भी होंगे जिन्होंने ये सब देखा होगा और वो कित्तक को पकड़ने वाले थे। तभी मैन कित्तक को कॉल करता है, उसे जल्दी से वहाँ से भागने को कहता है। कित्तक मैथ्यू को लेकर वहाँ से भागने लगता है। दूर से हम देखते हैं यांग कित्तक को देख लेता है। वो दामी के फादर को नहीं देख पाता लेकिन वो कित्तक को देख लेता है। गुम और डॉक्टर लेडी बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि वो ग्रैंडपा के पैसे कहाँ पर है ये पता नहीं कर पाए। अब सबके सब वहाँ से जाने लगते हैं। उधर मैथ्यू अपने घर पे था, बहुत ही रो रहा था। कित्तक भी उसे संभालता है। उन्हें अब मिन की चिंता हो रही थी। उधर हम गुम यांग सारे लोगों को देखते हैं जो सब साथ में थे। सबके सब मिन को मारने लगे थे। उसे धमका कर पूछे थे कि ये बताओ कहीं तुम दामी के फादर के साथ तो नहीं हो। मिन बार बार कहता है नहीं ये सारी बात झूठी है, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। पर सबको मिन पे शक हो गया था कि वो पूरे दिन कहाँ पर था, वो इतना लेट क्यों हो गया था। अब उसका फोन चेक करने ही वाले थे। मिन के फोन में मैथ्यू के कित्तक के बहुत सारे मैसेज थे। वो पकड़ा जाने ही वाला था पर तभी वो सारा कुछ इरेज हो जाता है। उधर से टिकट का मालिक जो मैथ्यू है, जो दामी का फादर है, वो सारा कुछ इरेज कर देता है और मिन की जान बच जाती है। कोई भी मिन पे शक नहीं करता पर वे अभी भी फाइट कर रहे थे। वैसे हम जानते हैं गुम बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो आइडिया लगा लेती है कि कौन इन सब के पीछे है। वो समझ आती है कि इन सब के पीछे के भी हो सकता है जो सुनचैन का मालिक है। सब घर जाने लगते हैं। पुलिस वाला जो था वो टीचर पे लाइन मारने लगता है। डॉक्टर लेडी जब ये देखती है वो बहुत ही जेलस फील करती है। वो टीचर के साथ वहाँ से चली जाती है। पुलिस वाले को गुस्सा आता है। उधर यंग मिन का पीछा करता है। मिन घर जाता है। वो समझ गया था कि यंग उसका पीछा कर रहा है। वो लाइट ऑफ करके घर में सो जाता है। यंग फोन करके पूछता है मिन तुम कहाँ पर हो। मिन कहता है मैं सो गया। अब यंग भी ये देखकर अपने घर चला जाता है। उसको लगता है मिन सच कह रहा है। उसके जाते ही मिन अपने घर से बाहर निकलता है और मैथ्यू के घर पे जाता है। उसे कहता है कि सबके सब मुझ पे शक कर रहे हैं। जब मैं ग्रैंडपा को छोड़ने गया था उस एरिया में वो बार बार सुंगचन ग्रुप के बारे में कह रहे थे, सिमजुन सुक के बारे में कह रहे थे, जैसे कि वही इन सब के पीछे है। हम मोना को देखते हैं जो गुम के साथ थी। वो बहुत ही चिंता में थे। तभी वहाँ डॉक्टर लेडी आती है। वो कहती है कि मुझे पता है दामी को किसने मारा था। ये मोना के बॉयफ्रेंड यानी के ने किया था। वैसे उसका नाम क्या है गुम उसे बता देती है। वो सुंगचिन कंपनी का मालिक सुनचुक है। मोना ये सुन बहुत ही गुस्सा हो जाती है गुम से। उधर हम मैथ्यू को देखते हैं। मैथ्यू को समझ आ गया था कि सुनचुन कंपनी का जो मालिक है जो सुनचुक है वही मोना का बॉयफ्रेंड है। उसी ने दामी को मारा था, ग्रैंडपा को मारा था। वो ही सबको मार रहा है, सबको बर्बाद करना चाहता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिस दिन दामी सबके सामने रिवील करने वाली थी मोना के बेबी के बारे में, उस दिन मोना ने दामी पे हमला किया था। उसके बाद गुम को भी मौका मिलता है दामी से मिलने का, लेकिन वो दामी को पैसों के लिए छोड़ देती है, उसे नहीं बचाती। अब के का आदमी दामी को पकड़ के लेके जाता है। के ने दामी के फादर को भी पकड़ रखा था। वो दामी के फादर के सामने ही दामी को मार देता है। ये देखकर दामी के फादर वहाँ बहुत रोते हैं। ये सब बातें मैथ्यू याद कर रहा था। वो कित्तक को कहता है मैं के को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे सामने मेरी डॉटर को मार दिया। उसे लोगों की लाइफ खत्म करने में मजा आता है लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब रात हो चुकी थी। हम कित्तक को देखते हैं जो गुम के घर के बाहर बारिश में भीगे जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब हम फ्लैशबैक में गुम और इसकी स्टोरी देखते हैं। पहले के दिनों में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वैसे जो कित्तक था, वैसे तो हम जानते हैं कित्तक एक गैंगस्टर है जो लोगों को मार कर पैसे ऐंठता है। एक बार वो ऐसे करते करते एक और फैमिली को भी मार देता है जो कि गुम की फैमिली थी, लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी। अनजाने में उसे गुम की फैमिली खत्म हो जाती है। जब गुम को ये पता चलता है तब से वो कित्तक से नफरत करने लगती है। वो अपना रिश्ता उसे तोड़ देती है। कित्तक को आज तक इस बात का बहुत ही गिल्ट है। वो हमेशा गुम से माफी मांगता है लेकिन गुम ने आज तक उसे माफ नहीं किया। चारों तरफ एक न्यूज फैल गई थी कि दामी के फादर ने अपने आप को खत्म कर लिया एक ग्राउंड एरिया में। सच्चाई तो हम जानते हैं कि दामी के ग्रैंडपा की असलियत में मौत हुई है, लेकिन के ने ये न्यूज फैला दी है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मैथ्यू अपनी कंपनी के साथ गुम और यंग को भी मिला लेता है। अब वे साथ में काम कर रहे हैं। सबके सब बहुत ही खुश है मैथ्यू के साथ काम करके। मैथ्यू उनसे कहता है कि दामी की जो मौत हुई है मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। ये सुनकर यंग और गुम थोड़ी सी चिंता में आ जाते हैं। वे नहीं चाहते कि मैथ्यू को कोई भी सच्चाई पता चले। उधर मोना की फैमिली जो अमेरिका में थी, जिनको मोना ने अमेरिका में शिफ्ट कर दिया था ताकि कोई भी उसकी पहले की पास्ट को पता न कर सके, वे अब कोरिया में आ चुके थे। वे आते ही मोना को कॉल करते हैं। मोना को जब ये पता चलता है वो बहुत ही चिंता में आ जाती है। वो गुम के पास जाती है। गुम भी गुस्से में कहती है तुमने उनको यहाँ कैसे बुला लिया। मोना ने कहा मुझे नहीं पता, पर मेरे नाम से उनको किसी ने टिकट भेजा था और वे यहाँ पर आ चुके हैं और वे जा भी नहीं रहे। आगे हम जिया को देखते हैं।
जो नदी के पास जा रही थी बहुत ही सैड थी। वो मोना को कॉल करती है और कहती है तुम्हारे बारे में मैं सारा कुछ तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फैमिली को बता दूंगी, तब देखना क्या तुम सुपरस्टार बन के रह पाओगी, दूसरों पे अत्याचार कर पाओगी। मोना बहुत ही चिंता में जाती है। गुम भी जिया को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है पर जिया नहीं मानती। वो सुनचैन कंपनी के आगे वहाँ पर चली जाती है। जो के फादर थे, जो चेयरमैन थे, उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है। अब हम किता को देखते हैं जो रास्ते से जा रहा था और वो किसी तरह नोपेंग को देख लेता है। उसे पकड़ते हुए पूछता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। नोपेंग कहती है मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हारा लास्ट तक साथ नहीं दिया। किता कहता है कोई बात नहीं। तभी वहाँ हाना आती है। हाना को देखकर नोपेंग कहती है ये मेरी और यांग की डॉटर है। ये सुनकर किता को थोड़ा दुख होता है। नोपेंग ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। कितक की आंखों में आंसू थे, वो बहुत ही दुखी था। उधर हम गुम, यांग और बाकी सबको देखते हैं जो मेथे के साथ पार्टी कर रहे थे क्योंकि अब वे उनकी कंपनी में काम करते हैं तो बहुत ही खुश थे। तभी उनकी सारी खुशियाँ खामोशी में बदल जाती है क्योंकि जो आइलैंड पे हादसा हुआ था, लोगों को मारने की कोशिश की थी, ये सारा वीडियो कैप्चर था। और मेथ्यू ये वीडियो चलाकर पूछता है कि ये सब क्या है, इस आइलैंड पे क्या क्या हुआ था, मुझे बताओ। तुम सारे लोग आइलैंड पे क्या कर रहे थे। सारे लोग घबराए हुए थे। वो मेथ्यू को कहते हैं कि सबके सब गुम पे आरोप लगाने लगते हैं कि तो दामेज की डॉटर थी, इसने मेरी डॉटर को नहीं बचाया, हमें फंसाया गया है। मेथ्यू ने पुलिस को कॉल कर दिया था, अगर तुम मुझे सारा कुछ सच नहीं बताओगे तो सबके सब जेल में जाओगे। गुम मेथ्यू को कह देती है कि सारा कुछ के कारण है, वही ये सब हमारे साथ कर रहा है। मेथ्यू कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन मैं जो कहूंगा वो सब तुम्हें करना होगा। सबके सब मान जाते हैं। उधर हम जिया को देखते हैं और जो के फादर के साथ थी वो मोना के बारे में उनको सारी बात बता देती है कि के साथ उसका बेबी भी है और वो लोगों की लाइफ कैसे बर्बाद कर रही है। चेयरमैन ये सारी बातें सुनते हैं और जिया को घर भेज देते हैं। उधर मोना, यांग सारे लोगों को देखते हैं। वे अब जिया के घर पे जाते हैं ताकि जिया को रोक सके, पर वे जैसे वहाँ पर जाते हैं वे वहाँ पर कुछ और ही देखते हैं। वहाँ पर जिया की लाश लटकी हुई थी, जिया मर चुकी थी। ये देखकर सब डर जाते हैं। वहीं पर मिरर पर कुछ लिखा हुआ था, वहाँ पर लिखा था जो भी के का नाम अपने मुंह से कहेगा वो मारा जाएगा। ये सुनकर सब डर जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।